अभी तो श्री राम जी रोते हुए दिखाई दे रहे थे, अब बड़े प्रसन्नता से बैठे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु वह क्या आपकी लीला मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वैसे रूप में भी आप दिख रहे थे, ऐसे रूप में भी आप दिख रहे हैं। भगवान हंसकर बोले, नारद जी वह मंच का कार्यक्रम था और यह हम मंच के पीछे बैठे हैं। तो मंच का कार्यक्रम दूसरों के लिए होता है। अच्छा, तो महाराज एक बात पूछें, क्या हमने जो श्राप दिया उसी कारण तो आप यह कष्ट उठा रहे हो? हां। तो एक बात पूछो। जब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। मैं जब विवाह करना चाह रहा था तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान ने ऐसे ही कहा, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में यह जिए जान। स्त्री अवगुणों की जड़ है और तुम ठहरे महात्मा मेरी माया के आवेश में विवाह करने की बात कह रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा विवाह होने नहीं दिया। नारद जी ने कहा कि प्रभु यह मैं मानूंगा नहीं। क्यों? अभी आप ही वन में रोदन करते हुए कह रहे थे, हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता। हे गुणों की खानी श्री जानकी जी, आप कहां हो? और मुझसे कह रहे हो अवगुण मूल शूल प्रद। ये दो तरह की बात कैसे? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने नारद जी से कहा कि देवर्षि, जो कह रहे थे हे गुणों की खानी सीता कहां हो, तो हम गृहस्थ जीवन में लीला कर रहे हैं, आप विरक्त हो। तो विरक्त को विरक्त के ढंग से रहना चाहिए, गृहस्थ को गृहस्थ के ढंग से रहना चाहिए। गृहस्थ का ढंग यह है कि वह देवी को समस्त गुणों की खानी के रूप में देखे, और विरक्त की दृष्टि होनी चाहिए अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने। तो इसलिए ये अलग अलग व्यवस्था है और हमने तुम्हारा विवाह इसीलिए नहीं होने दिया। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मान गए, तो क्या आप विरक्तों का विवाह नहीं होने देते? ना। तो एक बात पूछें? हां पूछो। फिर शंकर भगवान का विवाह क्यों हो जाने दिया आप? मैंने आपके हाथ जोड़े और आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया। और भगवान शंकर के आप ही हाथ जोड़ते हो। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे।
आप शंकर भगवान से हाथ जोड़ रहे थे। आपके 3 तरह के संबंध हैं, तीनों ही आपने निभाए। अब विनती मम सुनो शिव, यदि आप मुझे सेवक मानते हैं तो मेरी विनती सुन लीजिए, और यदि मुझे सखा मानते हैं तो जो मुंह पर निज ने हो, और यदि स्वामी मानते हैं तो आज्ञा मानिए, जाई विवाह शैलजई। इतने तरह से शंकर भगवान से आपने प्रार्थना की, तो शंकर भगवान का विवाह क्यों हो जाने दिया और मेरा क्यों नहीं होने दिया? राम जी ने कहा कि देखो एक अंतर है, नारद जी आप मेरे छोटे बेटे की तरह हैं और बड़े बेटे की तरह शंकर भगवान हैं। तो आपने कैसे जाना कि मैं छोटा बेटा हूं? का छोटा बेटा ही विवाह के लिए पिता से कहेगा, बड़ा बेटा तो कह नहीं सकता, छोटा ही कहेगा। और आपने मुझसे कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं, बस मैं उसी दिन समझ गया कि आप छोटे बेटे हो और ना रद हो। रद कहते हैं दांतों को, जिसके मुख में दांत ही ना आए हो। अच्छा, और छोटे बेटे को यह भी पता नहीं रहता कि किससे विवाह हो सकता है, किससे नहीं। इसलिए आपने छोटे बेटे की तरह मुझसे कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं। मैंने पूछा किससे? विश्वमोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जे सुरूप निहारी 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 श्री विमोह जे सुरूप विमोह जे जिसके रूप को देखकर श्री विमोहित हो रही हो, ऐसी विश्वमोहिनी से आप विवाह करना चाहते थे? नारद जी ने कहा कि जी, तो विश्वमोहिनी कौन है? जिसने सारे विश्व को मोहित कर रखा हो वह तो मेरी माया है, और मैं मायापति हूं। हाँ, यह तो है। तो तुम कौन हो? नारद जी ने कहा मैं आपका बेटा हूं। तो कहा कि जब मायापति तुम्हारा पिता हुआ तो रिश्ते में माया तुम्हारी कौन लगी? और उसी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। तब मैं समझ गया कि छोटे बेटे हो। पर शंकर भगवान सती कीन सीता सीता कर देखा सती कीन सीता कर देखा सती कीन सीता सीता कर देखा सती कीन सीता सीता कर
सती की सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और शंकर जी ने त्याग कर दिया। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे गृहिणी ने माता की साड़ी पहन ली हो और पीठ किए खड़ी हो और तरुण युवक उसे अपनी गृहिणी समझ के आवाज दे, माताजी समझ के आवाज दे और गृहिणी पलटकर देखे, अरे तुम हो, अब तो मैंने तुम्हें माताजी समझ लिया। इस तरह का त्याग किया है भगवान शिव ने। भगवान शिव से मैंने नहीं कहा क्या कि सती जी का त्याग क्यों कर रहे हो, मैंने तो हाथ जोड़े कि विवाह करो, बार बार प्रार्थना की। तब शंकर जी तैयार हुए और वह भी यह कहते हुए, कहे शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाए। सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म नाथ हमारा, परम धर्म परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरी आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म परम धर्म यह हमारा परम धर्म है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और सुनो, विवाह में उनकी इतनी हंसी हुई और मैंने ही हंसी उड़ाई। देवताओं से यही कहा, बर अनुरूप बारात न भाई, हंसी करे हम पर पुर जाए। दूसरों की नगरी में जाके क्या अपनी हंसी करानी है? तो सब हमारा कहना मानकर अलग अलग हो गए। पर मैंने उस समय देखा कि शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं। मन ही मन, मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मन महेश मुस्काई, मन महेश मुस्काई।
महेश मन ही मन भरे। शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। हरि के व्यंग वचन नहीं चाहिए, भगवान की आदत है। और नारद जी आप बुरा मान गए। दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। तो नारद जी हमें एक ही बात लगती है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत परिहरिय न भो। जा पर कृपान करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जा पर कृपा न करही पुरारी। इसलिए भगवान शंकर निर्द्वंद है, नित्य निर्द्वंद है। नारद जी विदा हुए, पर भगवान शिव की प्रशंसा करते हुए राम जी बार बार यही कहते हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोर। तो आपको और भी तो प्रिय होंगे। हाँ हैं, दुनिया में जितने हैं सब मुझे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी मुझे प्रिय है, मेरे द्वारा उत्पन्न किए हैं। अच्छा महाराज, इन उत्पन्न करने वालों में भी कुछ अधिक भी प्रिय होंगे। हाँ हैं। कौन? अवधवासी। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दार पुरी सुख राशि, मम धाम दार। अवधवासी मुझे अत्यंत प्रिय है। अच्छा, सब मम प्रिय, सब आपको प्रिय हैं और अवधवासी अति प्रिय हैं। हाँ, अच्छा कोई अयोध्या ना आए पर उसके मन में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे तो अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी। सब मुझे प्रिय हैं, अवधवासी अति प्रिय हैं और ऐसे भक्त अतिशय प्रिय हैं। तो हनुमान जी कैसे? संग परम प्रिय पवन कुमारा, परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन परम प्रिय परम प्रिय पवन कुमारा, परम प्रिय पवन कुमारा, कुमारा गे संग पर
हनुमान जी परम प्रिय हैं, सबमम प्रिय और अति प्रिय अवधवासी, और हनुमान जी परम प्रिय। तो शिव जी आपको कैसे लगते हैं? प्रिय, अति प्रिय या परम प्रिय? राम जी कहते को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव जी जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं है। भगवान को परम प्रिय है शिव जी, राम जी को परम प्रिय है भगवान शंकर। और राम जी भी कहते हैं शिव सम को। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का आश्रय लो, भगवान को पुकार। और यह एक साधनात्मक सूत्र भी मिल गया। जब हमारे मन की अच्छाइयों पर बुराइयां विजय पाने लगे तब भगवान को ही पुकारना चाहिए। प्रभु, मैं समझता था कि सद्गुणों के बल पर सब कुछ हो जाए, पर सद्गुण भी आपकी कृपा से ही कार्य करते हैं। सद्गुणों को भी आपकी शक्ति चाहिए। अजब आप जरा सोचना, हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है, कोई संदेह नहीं। सकल गुण निधानम है, कोई संदेह नहीं। पर सुग्रीव जी के साथ शुरू से रहे, पर जब बाली ने सुग्रीव को मारपीट करके भगाया, निकाला, अच्छा थोड़ा बहुत नहीं मारा, रिपु सम मोह मारे सी अति भारी। मेरे बड़े भाई ने शत्रु की तरह मुझे बहुत मार, मेरा सब छुड़ा लिया। और सूर्य भगवान ने हनुमान जी से यही कहा कि क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आपने ज्ञान दिया है, दक्षिणा बता। कि दक्षिणा यही है कि मेरे अंश से वानरों में सुग्रीव जी का जन्म हो रहा, तुम उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना। और हनुमान जी इसी उद्देश्य से आए हैं और इतने दिन से हैं। आप सोचिए, जब बाली से सुग्रीव पिटते रहे, सुग्रीव भगाए गए, तो हनुमान जी कहीं बाहर गए? आप सोचो, हनुमान जी वहीं थे कि नहीं? पर सुग्रीव को भगाया तो हनुमान जी चलो साथ साथ एकांत में, चलो एकांत में। अब इसका अर्थ आप यह मत लगा लेना कि हनुमान जी से कुछ नहीं बनता, बेकार हम लोग हनुमान जी की पूजा बंद कर दें और पाठ, यह नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी साथ बने रहे और सुग्रीव की दुर्दशा होती रही, सुग्रीव दर दर भागते रहे और हनुमान जी साथ है, सुग्रीव पिटते रहे, हनुमान जी साथ हैं, सुग्रीव जी परेशान रहे और हनुमान जी साथ हैं, क्यों? क्या सकल गुण निधानम कुछ नहीं कर सके? तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि यह प्रसंग केवल एक शिक्षा देने के लिए है और हम लोग भी इस शिक्षा को स्वीकार कर लें। क्या? तुलसी राम सुदीठते सबे होत बलवान। हनुमान जी को जब तक राम जी नहीं मिले तब तक हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। क्यों? श्री सीता जी का हरण करके रावण ले जाता रहा तो भी तो हनुमान जी थे वहां वानरों के संग, और सीता माता ने राम राम कहा, राम पुकारी हमई देख दीनिस पट डारी। चलो सुग्रीव नहीं गए तो हनुमान जी ही जाते। पर तुलसीदास जी कहते हैं यह कथा केवल इतना ही संदेश देती है कि तुलसी राम सुदीठते सबे होत बलवान, बाली बैर सुग्रीव सो कहा कि यो हनुमान। और इससे प्रेरणा क्या लें कि सकल गुण निधानम भी तब तक कुछ नहीं कर सके जब तक राम जी का पदार्पण नहीं हुआ। तो ये कथा केवल इतनी ही शिक्षा देती है कि हमारे सद्गुण भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि भगवान का पदार्पण हृदय में नहीं होगा, भक्ति पूर्वक भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है। केवल गुणों से काम चल जाता तो प्रार्थना की जरूरत क्या? लेकिन फिर मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सद्गुणों की कोई जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों ने इसका यह अर्थ लगा दिया कि फिर सद्गुणों की क्या जरूरत, भगवान सब करेंगे, भगवान सब करेंगे। नहीं, भगवान ने उन्हीं हनुमान जी से कराया सब। तो सद्गुण तो बड़े जरूरी हैं, तो सद्गुणों को तो अपने जीवन में लाना ही है, लेकिन सद्गुणों का अभिमान से मत जोड़ना। सद्गुण तब काम करेंगे जब सद्गुणों को आप भगवान से जोड़ेंगे। तो केवल प्रार्थना नहीं, सद्गुण भी साथ हो। पृथ्वी माता अकेली नहीं गई, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, और पृथ्वी माता सुमति। तो सुमति संपन्न कौन? जो ऐसी विपत्ति के काल में सब सद्गुणों को इकट्ठा करके बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी के पास जाए कि इतने सद्गुण होते हुए भी यह हो रहा है, इतने मुनि हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ऋषि हैं, तो कहीं ऐसे न कहने लगा कि काहे के ऋषि मुनि, वो तो सब झूठे थे, रावण सफल होता रहा तो कोई ऋषि मुनि कुछ नहीं कर सका। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सके, पर सच्चाई जीवन की यह है
कि सद्गुणों की महिमा कम नहीं है, पर ये बिना भगवान के कुछ नहीं कर सकते। जैसे पंखा हवा देता है, बल्ब प्रकाश देता है, तो पंखा बेकार है क्या? अगर बेकार होता तो हवा कैसे देता है ना? लेकिन यह सही है कि पंखा हवा तो दे सकता है, पर बिना बिजली के नहीं। अच्छा, बिजली आने पर हवा पंखा ही देगा। अगर बिजली हवा दे पाती तो बिजली तो सब जगह थी, क्यों नहीं दे पा रही? तो हवा तो पंखा ही देगा, लेकिन बिजली से जुड़ने पर। बस ठीक इसी तरह कल्याण तो हमारे जीवन का हमारे सद्गुण ही करेंगे, पर भगवान से जुड़ने पर। यह जीवन का सत्य है। हमारी करुणा, दया, अहिंसा भगवान से जुड़ जाए। और वही ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि जब सद्गुण भी कुछ न कर पा रहे हो तो भगवान से जुड़ना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। तो क्या करें? ब्रह्मा जी बोले भगवान को पुकारो, प्रार्थना करो। पुकार, देखो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान को पुकारे, पूरे विश्वास के साथ पुकारे। देखो किसी चीज का नहीं दिखाई देना यह सिद्ध नहीं करता कि वो होता नहीं है। हवा नहीं दिखती पर होती है। एक सज्जन बोले भगवान तो सब जगह है, कण कण में व्यापक है, व्याप्त है, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत? दूसरे ने कहा कि बात तो सही, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत? तो दूसरा आदमी बोला कि हवा भी सब जगह है, फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत? हवा भी सब जगह रहने वाली हवा पंखे के माध्यम से मिलने लगती है। हालांकि पंखा हवा नहीं है। अच्छा, और एक और बात, यह नहीं कि पंखे से मिलने वाली हवा वहीं हो, सब जगह ना हो। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, इसलिए आपका जहां मन हो वहां पुकारो। वहीं पंखा लगा लो, हवा सब जगह है। आप जहां पंखा लगाते हैं वहीं हवा लगने लगती है। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, आप जहां पुकारने लगते हो वहीं उसका अनुभव होने लगता है। जहां पुकारने लगे वहीं उसका अनुभव होने लगता है। अच्छा देखो, मुंबई वालों को दिल्ली पाना हो तो यहाँ से जाना पड़ेगा वहां, और दिल्ली वालों को मुंबई पाना हो तो वहां से यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में दिल्ली नहीं है, दिल्ली में मुंबई नहीं है। और अगर धरती पाना हो तो सब जगह, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? यहाँ है ही, और उनके पास भी धरती है, धरती तो सब जगह है। ये बात अलग है कि सब जगह रहने वाली को भी, धरती को भी कोई सब जगह वाली न माने। एक बार दो आदमी में विवाद हो गया, एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला चपटी है। एक बोला यार लिखा है सब जगह, पढ़ाते हैं अध्यापक धरती गोल है। बोला लिखा होगा, हमें तो साफ दिख रही चपटी है। अब दोनों में विवाद हो गया। तो तीसरे आदमी से पूछा कि धरती गोल है कि चपटी, तुम बताओ। बोला हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया है जहाँ धरती है ही नहीं। इसलिए भाई, जैसे धरती सब जगह है, आकाश सब जगह है, वायु सब जगह है, तो बिना दिखने वाली वायु पर हम भरोसा करते हैं। इसी तरह नहीं दिखने वाले परमात्मा पर भी भरोसा करना चाहिए। वह सब जगह है, निश्चित सब जगह है। अच्छा, हवा सब जगह है, इसका पता कैसे लगेगा? पंखा लगा के देखो, बिजली से तार जोड़ो, लगने लगेगी हवा। तो परमात्मा सब जगह, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? कहीं बैठकर पुकार कर देखो, पता लगने लगेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और ये शंकर भगवान का अनुभव है। ब्रह्मा जी बोले पुकारो, प्रभु को पुकारो। सर्वसम्मत से यही निर्णय हुआ, भगवान की शरण में चलें। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार ने ज्योति छुई है। पृथ्वी पर अवतार लीजिए, कर निज वचन प्रमाण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान।
आज भूमि जन भूमि दुखारी, आज भूमि जन भूमि दुखारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी, आज भूमि जन भूमि दुखारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी। वीणा को झंकार दीजिए, वीणा को झंकार दीजिए, वाणी को वरदान प्रार्थना सुनिए भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण, प्रार्थना सुनिए भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, श्री भगवान। प्रार्थना इसके लिए सर्वसम्मति से स्वीकृति है, सबने स्वीकार किया प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, हमारी सुमति पर अत्याचार हो रहा है, हे भगवान आप उबारे। यह भाव बड़ा अच्छा है, प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि प्रार्थना तो शुरू हो नहीं पाती, झगड़े पहले शुरू हो जाते। योजनाएं अपने अच्छी अच्छी बनती हैं, पर अच्छी योजनाएं लागू होने के पहले झगड़े पहले शुरू हो जाते हैं। अरे प्रार्थना करनी थी, ठीक है, पर झगड़ा प्रार्थना को लेकर नहीं हुआ। प्रार्थना तो सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा इस बात का है कि प्रार्थना कहाँ करें। एक गांव में दो दल केवल इसलिए बन गए कि रामलीला कहाँ हो। वो तो कहते हैं कि हो तो हमारे मोहल्ले में हो, नहीं तो दूसरे मोहल्ले में हम देखने ही नहीं जाएंगे। अब इनके लिए रामलीला नहीं, मोहल्ला महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आजकल तो लोग रावण तक का प्रचार करते हैं। दशहरे के दिन सबसे बड़ा रावण हमारे यहाँ का, रावण भी बड़ा होना चाहिए तब नाम बड़ा होगा। अरे प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से। आप जहाँ हैं वहीं प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, इसीलिए किसी विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री स्वामी विवेकानंद जी एक उदाहरण देते थे कि निश्चित माप से अगर एक वृत्त खींचा जाए और वृत्त की परिधि पर कई बिंदु अंकित कर दिए जाएं, तो केंद्र बिंदु से दूरी तो सबकी बराबर है। अब परिधि पर अंकित बिंदु ये झगड़ा करें कि तुम हमारे पास आओ तो केंद्र ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो चक्कर ही लगाता रहेगा। इसलिए अच्छा तो यह है कि वो जहाँ है वहीं से केंद्र बिंदु की ओर चले, दूरी सबकी बराबर है। इसलिए भाई परमात्मा जैसे केंद्र सभी परिधि पर अंकित बिंदुओं से बराबर ही दूरी पर है, इसी तरह परमात्मा का भी संबंध सबसे समान है। चलने की बात। अच्छा, एक और अद्भुत बात, जब कोई परमात्मा की ओर चलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा न चले। भगवान ने तो कहा कि जे तो चले विनीत तू। हमारे एक संत हुए श्री विनीत जी महाराज। मथुरा की बात, मथुरा के पास में किसी गांव से दो बहनें आती, एक का नाम चंपा, एक का नाम चंचला। दूध बेचने आती मटकी में और लौटकर जाती। जमुना जी किनारे दोपहर को बैठकर घर से लाई हुई बासी दाल रोटी खाती, फिर घर चली जाती। रोज का नियम था। एक दिन दोनों भोजन कर रही थी तो चंपा ने कहा, बहन चंचला, हाँ चंपा, भगवान होते हैं और होते हैं तो कहां होते हैं। अब ये बिना पढ़ी लिखी दोनों देवियां हैं,
तो चंचला बोली, हाँ भगवान तो होते हैं। कहां? संतों के पास। उन्हीं की कृपा से दर्शन होता है। तो भगवान कैसे होते हैं? वही जिनकी संत पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वही होते हैं। अच्छा, तो कभी संत कृपा करें तो भगवान का दर्शन हो। दोनों भाव विवल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। भगवान की लीला, जमुना जी का किनारा, ब्रज क्षेत्र, एक महात्मा उधर से आए और जो संत को देखा तो चंपा बोली, आज संत तो मिल गए। चंचला बोली, तो कोई भगवान का दर्शन कराने थोड़े ही आए, चलो आज संत मिले हैं, किसी दिन भगवंत मिलेंगे। पर संत तो दोपहरी का समय वहीं आए, अपना झोली रखा, सामान सब रख दिया, गमछा लपेटा, कमंडल में जल लिया, शौच को चले गए। चंपा ने कहा कि बहन, महात्मा की झोली तो यहीं रखी है, भगवान होंगे तो झोली में ही तो होंगे। जब तक संत आए तब तक हम लोग दर्शन कर लें, अगर महात्मा आ गए तो उन्हें कोई चिंता की बात नहीं, मैं देखती रहूंगी। चंपा चली गई, उधर खड़ी हो गई ताकि संत को दूर से आते हुए देखे तो संकेत कर दे। और चंचला ने महात्मा की झोली खोली। अब महात्मा की झोली में क्या मिले? गीता, रामायण, गोपी चंदन, तुलसी माला, यही सब सारा सामान निकाल के रखती जाए। भगवान नहीं मिले। इतने में एक डिब्बा मिला और डिब्बे का जो ढक्कन खोला तो डिब्बे के भीतर रेशमी रुमाल पर भगवान बैठे। आपने भगवान की मूर्ति देखी, लड्डू लिए हुए, बड़ी प्रसन्न हुई, रुमाल निकाला, रुमाल नीचे बिछा दिया और भगवान को बिठाया। चंपा से कहा कि भगवान आ गए, दर्शन कर ले। वो भी लौट कर आई। अब वो भगवान को बिठाए तो डिब्बे में तो मूर्ति बन जाती थी, लेकिन बाहर कैसे ठहरे वो मूर्ति? कभी इधर गिर जाए, कभी इधर गिर जाए। चंचला बोली, भगवान अब आप डिब्बे के बाहर आ गए, अब आप हाथ पांव सीधे कर लो आराम से। अब भगवान तो जैसे थे वैसे ही, अब चेष्टा की तो हाथ पांव। अच्छा प्रभु, आपको हमसे संकोच है, आप बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, न बोलो, हाथ पांव सीधे कर लो। पर सीधे हो नहीं। चंचला बोली, अपनी मटकी में मक्खन होगा, मक्खन लगाए थोड़ा। आंसू बहाती जाए और यही कहे, अवसर शून्य सान पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए ही, लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र, द्रवित राजेश होए बचन उचारे हैं। द्रवित राजेश होए बचन उचारे हैं। डिब्बा माही राखी राखी कोमल श्री राम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे हैं। ये डिब्बे से बाहर निकलने नहीं देता, भगवान के हाथ और ये चरण टेढ़े हो गए। आंसू बहाती जाए। माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पांव दोई कर दे सूधे अवध किशोर। भगवान भी प्रेम के बस भगवान के चरण और हाथ दोनों सीधे हो गए। अब भगवान की मूर्ति खड़ी हो गई। खड़ी हुई तो चरणों में फूल चढ़ाए, आंसू चढ़ाए, प्रणाम किया। अब भगवान आराम से। चंपा भी प्रणाम करके गई और जैसे ही गई उधर से वो संत आते हुए दिखाई दिए। तो चंपा ने कहा, बहन जल्दी कर, महात्मा आ गए, जल्दी कर। तो चंचला भगवान से बोली कि प्रभु अब आप बैठ जाओ, डिब्बे में बैठ जाओ, बड़ी कृपा आप। अब भगवान की मूर्ति बैठे नहीं, अब डिब्बे में बिठाए तो ढक्कन न लगे। भगवान भी मानो कह रहे थे कि हम भी बहुत दिन में खड़े हुए हैं। अब वो कहे बैठ जाओ,
वो बैठे नहीं। इतने महात्मा आ गए। अब महात्मा मौन रहते थे जब तक स्नान न कर लें, तो क्रोध तो बहुत, लेकिन बोले कैसे। और देखा सामान सब बिखरा पड़ा। स्नान करके और जो देखा भगवान खड़े, तो जैसे ही संत ने दंडवत किया तो संत का हाथ लगते ही भगवान फिर सिकुड़कर वैसे ही हो गए। चंचला बोली, देखा भगवान को ये अकेले में डांटता होगा, कितना डरते हैं भगवान इससे। वो कह रही थी, नेगुरे 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 तोहे दया नहीं आई। नेगुरे तोहे दया नहीं आई। संत बन्यो घर घर में, घर घर में कूले जाने का पीर कराए। तोहे दया नहीं आए। तोहे 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 दया नहीं आए। तोहे दया नहीं आए। जाने कब सोया डिब्बा में राखे शिशु रघुराई। अंग अंग किए भक्त बावरे, साधु बन्यो आत्मकार। तोहे दया नहीं आए। दया नहीं आए। दया नहीं आए। संत आंसू बहा रहे थे कि हमें भगवान का दर्शन हुआ। झोली में लेकर चल दिए, रोते जा रहे थे अकेले में। त्यागी परिवार इते दिन वेश विराग में कूदे भये। प्राण उदान बयान को कोमल कंठ में रूंधे भये। तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भये। और मोह टेढ़े ही राम ललाजू रहे, अबला अनजान पे सूधे भये। हमारे लिए भगवान टेढ़े ही रहे और इन अबलाओं के कारण सीधे हो गए। भगवान ने कहा कि संत, सही बात यह है कि हम टेढ़े के लिए टेढ़े ही होते हैं, पर सरल सीधे के लिए सीधे हो जाते हैं। कोई सहजता से विश्वास करके। बरसाने में एक सज्जन रहते थे। उनके पास सब कुछ था। 3 बेटे, बेटों का विवाह हो गया, 3 बहुएं, आलीशान मकान।
बाजार में भव्य दुकान, वे विधुर हो गए थे, पत्नी का देहांत हो गया था। संपन्नता तो पूरी थी, लेकिन वे सज्जन बड़े परेशान रहते। क्यों? उनके कोई बेटी नहीं थी। बड़ी विचित्रता है, कुछ लोगों की बेटी हो जाए तो परेशान, और कुछ के बेटी न हो तो परेशान। वे सोचते थे कि बेटी होती तो मैं कन्यादान कर लेता, यज्ञ होता, पुण्य होता, पर बेटी है ही नहीं। दुखी रहते। एक दिन एक महात्मा आए। सेठ जी, आप दुखी क्यों हैं? महाराज, आपकी कृपा से और तो सब कुछ है, बेटी नहीं है। महात्मा बोले, सुनो, जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लिया करो। बल न हो तो गाओ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान निर्बल के बल है। धन न हो तो भगवान को बिठाओ, और ये गाओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लो। बेटी नहीं है, एक काम करो, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रात उदास। आप तो बरसाने के हो, श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो। श्री किशोरी जी, राधिका जी आपकी बेटी। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, भक्त की भावना, उनको ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि राधिका जी मेरी बेटी हैं। संत ने एक चित्रपट मंगवाया, उनके यहां विराजमान कराया, पूजा हुई, आरती हुई, भोग लगा, प्रसाद पाया, राधिका जी बेटी हो गई। अब तो वे सज्जन इतने प्रसन्न रहते, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। इसी भाव में रहते। दिन बीतने लगे, बड़ा सुंदर समय बीत रहा था। एक दिन उन सज्जन के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। घर में हमेशा आती थी, आज भी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। अब ब्रज की परंपरा, घूंघट डालकर एक बहू आकर बैठ गई, हाथ फैला दिए, मनिहारी ने चूड़ी पहना दी। एक गई तो दूसरी आई घूंघट डालकर, उसको भी चूड़ी पहना दी। तीसरी आई तो उसको भी चूड़ी पहना दी। तीनों ने चूड़ी पहन ली। श्री राधिका जी ने सोचा, आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। उन तीनों ने जैसे ही चूड़ी पहनकर विदा ली तो श्री राधिका जी प्रकट हो गईं और अपना हाथ फैला दिया। मनिहारिन ने जो देखा, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी दिव्यता उसने आज तक नहीं देखी थी। सोचने लगी इनके घर कोई मेहमान आया होगा। उसने राधिका जी को भी चूड़ी पहना दी। राधिका जी चूड़ी पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। मनिहारिन दुकान पर गई। उन्होंने कहा कि आज घर गई थी? हां, चूड़ी पहनाई मैं। अच्छा, तो दुकान पर जिस तरह का मूल्य मिलता था वही मिला? मनिहारिन ने कहा कि आज मैं ज्यादा लूंगी। क्यों? मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई। वो सज्जन कहने लगे, हमारे यहां चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, 3 तो बहुएं ही हैं, आप पता कर लेना, मैंने तो 4 को पहनाई।
तो मैं भाई चौथे की मजदूरी तो मैं कल दूंगा, पहले पता करूंगा। मनिहारी ने कहा ठीक है। मनिहारी ने अपने घर चली गई। वे लौट कर आए, घर पहुंचे। श्री राधिका जी को प्रणाम किया, जय श्री राधे राधे राधे। फिर परिवार वालों के साथ बैठे। चूड़ी पहनाने वाली आई थी, हाँ, तो 3 बहुओं ने ही तो चूड़ी पहनी। हाँ 3 नहीं पहनी, तो चौथा तो कोई है नहीं है। वही हम कहें, वो कह रही थी हमने 4 को चूड़ी पहनाई। भोजन बना, श्री राधिका जी को भोग लगा, राधिका जी का प्रसाद पाया, राधे 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 करते हुए विश्राम किया। और जब वो सोए तो स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा, स्वप्न में संत निहारे कहा। स्वप्न में क्या देखा? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो। श्री राधिका जी बहुत उदास। कहा बेटी उदास कैसी हो? श्री राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो, बेटी तो बनाई पर नाता तो नहीं निभा सके। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। हुआ क्या? श्री राधिका जी ने भरे हुए कंठ से कहा, चूरी पहर लीनी में जान पितु गे है काल है, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली, तो आपने मनिहारिन का मूल्य तक नहीं चुकाया। रोने लगी, सपने में ही रोने लगी। मुझे याद नहीं रही। श्री राधिका जी उलाहना देते हुए बोली, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भरी आयो है, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो है। जाग गए, लेकिन जागते हुए भी आंसू बह रहे थे। उसी समय उठे, किसी से कुछ नहीं कहा, कपड़े पहने, रुपया पैसा जेब में डाला, छड़ी ली, गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठकर रात को ही पहुंचे। मनिहारिन का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने द्वार खोलकर देखा, आप जुगल नयन जलते भरे, मुख ते कढ़े न बोल, मनिहारिन के पांय परी, लगे चुकावन मूल। रुपया पैसा सामने रख दिया, जो लेना हो ले लो। क्यों? वे यही कह रहे थे, भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, संत महत पुजारी मनिहारी। बड़ भाग तेरो मनिहारी।
तुम्हारे जैसे कोई बड़भागी नहीं। बड़े बड़े संत महंत पुजारी मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना लेकिन कभी बेटी का दर्शन नहीं हुआ। चूड़ी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धनि धनि भाग तेरो मनिहा। बेटी की चूड़ी पहिराई लेहु जाम बलिहारी। जनराजेश जोड़ी कर बिनवत क्षमियो चूक हमारी भाग तेरो मनिहारी। मनिहारी भाग तेरो मनिहा मनिहा। आंसू बरस रहे थे, मूल्य ले लो। अब मनिहारिन के भी सजल लोचन हो गए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तुहे मिलो अमूल धन। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो संतों के साथ रहते हैं पर फल नहीं मिलता। इतने बड़े महात्मा, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमें तो कोई फल मिला ही नहीं। आप ऐसे विचार करो कि आम की छाया में कोई व्यक्ति बैठे तो क्या आम का फल उसे हमेशा मिलेगा? आम का फल तो बसंत ऋतु में मिलेगा। तो संत के संग का फल, जैसे आम का फल बसंत ऋतु में मिलता है, इसी तरह संत के संग का फल बसंत ऋतु में मिलेगा। और वो बसंत ऋतु कौन सी? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, संत सभा 34 अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। श्रद्धा से संत के संग का फल मिलता है। देखो, एक होता है संग, एक होता है साथ। हम जिसके पास तन से रहें वह साथ है, हम जिसके पास तन से रहें वह साथ है, और हम जिसके पास मन से रहें वह संग है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, संगी साथी। मन से रहे तो संग और तन से रहे तो साथ। अच्छा, एक बात और है, तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। तो मन जहां लगता है वहां संग, संग शब्द बड़ा अच्छा है। संस्कृत में संग बोलते हैं आसक्ति को। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। तो संग कहते हैं आसक्ति को। और कितना अद्भुत संकेत है कि जिसके बिना हम रह ना सकें उसी से हमारा संग है। इसीलिए सत्संग, जब संतों के बिना हम रह ना सकें तभी हमारा सत्संग है। और इसी श्रद्धा से संत के संग का फल मिलता है। और भगवान इसीलिए अमराई में है और पूरी श्रद्धा के साथ हैं। इसीलिए पूरे जनकपुर में बसंत ऋतु
बाटिका तक में जनु बसंत ऋतु रही लुभाई। ये श्रद्धा से भरा हुआ स्थल। महाराज विदेह राज को पता लगा राम जी गुरुदेव के साथ उनकी आज्ञा में प्रीति पूर्वक रह रहे हैं। अच्छा, राम जी यह नहीं सोचते हैं कब गुरु जी की आज्ञा क्या करें, रहना ही है। वो तो एक जगह कीर्तन हो रहा था, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो एक दूसरे सज्जन बड़े उदास सुर में बोले, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं, रहना ही पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि जब रहना ही पड़ेगा तो रह ही लो, प्रसन्नता से रह लो, प्रीति पूर्वक रह लो। अब गुरु जी की अब सोना ही नहीं देते, जब देखो तब ये काम वो काम जगाते ही रहते हैं, हैरान परेशान करते रहते हैं। लेकिन अब गुरु जी अब क्या बताएं, रहना ही है। ऐसे नहीं, जब ये लगे कि यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी आज्ञा देकर हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु जी बार बार कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाए सैन तब कीन्ही। बार बार यह राम जी इसी भाव से रह रहे हैं और मानो उपदेश दे रहे हैं कि गुरुदेव के संग रहने का यही नियम है, यही मर्यादा है, और इस मर्यादा से जो रहेंगे उन्हें गुरुदेव के संग का फल अवश्य प्राप्त होगा। जनक जी को पता लगा, विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। श्री जनक जी को पता लगा विश्वामित्र जी आए। अच्छा, आप विचार करें, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी मुनि नहीं महामुनि हैं, परम ज्ञानी हैं। और श्री जनक जी जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी भी सोचते कि अगर विश्वामित्र जी ज्ञानी है तो हम भी ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी को ज्ञानी के पास जाने की जरूरत क्या है। उन्हें भी आत्मज्ञान है, हमें भी आत्मज्ञान है। एक गुरुजी ने अपना चेला बनाया और चेले को ज्ञान दिया, सब में भगवान देखा कर। ज्ञान यही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा है। अब वो बस इसी उपदेश को लिए घूमे, सब में परमात्मा है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण सब जगह भगवान, सब जगह परमात्मा। मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र। उनके सत्संग में भी लोग जाते और वो जहां बैठते बस यही एक ही बात, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया। महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हाथी हमारे बस में नहीं है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सत्संगियों ने सुना, मैदान में बैठकर सत्संग कर रहे हो, हाथी इधर ही आ रहा है। सत्संगियों ने कहा, सुन रहे हो राजा का हाथी बिगड़ गया। बोले भागने की जरूरत नहीं, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म सब बराबर। और तो सब भाग गए, वही खड़े रहे। किसी ने कहा आपकी निष्ठा बड़ी तगड़ी है, आप रहो, रुके रहे। हाथी सामने आया, महावत चिल्ला चिल्ला कह के भाग जा, सामने से हट जा, सामने से हट जा। कहने लगा हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मिटाएगा। खड़ा रहा। हाथी तो गुस्से में था, उसने सूंड में लपेट के पटका जो फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। लोग ले गए गुरुजी के पास, तो बड़ा दुखी हुआ। गुरुजी से बोला, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। कहा कैसे? आप कहते थे सब में ब्रह्म देखो, मैं सब में ब्रह्म देख रहा था, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुजी ने कहा कि ज्ञान तो सच्चा था, तुम समझ नहीं सके।
मैंने यह कहा था कि सब में ब्रह्म को देखना, तो सब में ही तो देख रहा था। आज जब सब में देख रहे थे तो महावत ने मना किया था कि नहीं? बोले हाँ, महावत ने तो मना किया था। तो तुमने महावत की बात मानी? नहीं मानी। तो गुरुजी बोले बस ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है। अरे भाई, ज्ञान निष्ठा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जनक जी भी सोचते कि हम भी ज्ञानी, वो भी ज्ञानी, चराचर में ब्रह्म, फिर मिलने जाने की जरूरत क्या है। पर यह मर्यादा नहीं है। ज्ञान की स्थिति तो ठीक है, लेकिन मर्यादा क्या है? जनक जी सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूं और विश्वामित्र जी महात्मा हैं, विरक्त हैं, तो कितना भी ज्ञान की समानता हो तो भी गृहस्थ को महात्मा के स्वागत के लिए जाना चाहिए, सत्कार के लिए जाना चाहिए। यह मानस की मर्यादा है। जनक जी आए, विद्वत जनों को साथ लेकर आए, विश्वामित्र जी का अभिनंदन वंदन किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। उसी समय तेहि अवसर आए, दो भाई अवसर आए, तेहि अवसर आए, दो भाई तेहि अवसर आए। गए रहे देखन फुलवाई, फुलवाई रे तेहि अवसर आए, तू भाई तेरी अवसर आए। दोनों भाइयों का आगमन हुआ और जो जनक जी ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो राम जी को देखकर आहा उठे सकल जब रघुपति आए। श्री राम जी को देखकर जनक जी उठकर खड़े हो गए और जनक जी के सब साथी उठकर खड़े हो गए। यह तो सभा के शिष्टाचार की परंपरा नहीं है। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, श्री राम जी बालक हैं। बालक को देखकर कोई वृद्ध व्यक्ति स्वागत के लिए खड़ा हो जाए? अरे भाई, यहां लौकिक शिष्टाचार है ही नहीं, ये अलौकिक। यहां लोक का नियम नहीं है। लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवान को देखकर जनक जी को अपने होने का होश ही नहीं रहा। अच्छा, ये जनक जी उठकर खड़े हो गए, जनक जी के साथी भी उठकर खड़े हो गए, तो प्रश्न यह है कि ये बैठे कहां थे? अच्छा, जहां बैठे होंगे वहीं से तो उठकर खड़े हुए होंगे। तो ज्ञानी बैठता कहां है? बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। वह तो चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। वह तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठता है। मेरा मुझी में गुमा था, मुझे मालूम न था।
और वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की, ऐ सनम मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। और वहां तब मानो स्वरूप में बैठे, ज्ञान में बैठे, आत्मस्थ होकर बैठे, पर राम जी को देखा तब ब्रह्म ज्ञानियों की वह जगह छूट गई, वह ब्रह्म ज्ञान छूट गया, क्योंकि लोकालय के ललाम श्री राम की मधुर मुस्कान ने चित्त आकर्षित कर लिया। यही होता है, अज्ञानियों का भ्रम गुरुदेव दूर करते हैं, पर ज्ञानियों को यह लगे कि बस स्वरूप में ही सब कुछ है, उनका भ्रम भगवान दूर करते हैं। भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत वीथि पथ कै उपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं वे मेरे उपासक हैं, मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार है, किंतु सठेन के नापि वयम हठेन, दासी कृता गोप बधू बिटेन। किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। अरे किसने? का जिसने गोपांगनाओं को अपना दास बना रखा है, उसी नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर ने मेरा चित्त चुरा लिया है। और इसीलिए कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। एक कहां तक इन भक्तों की बात कहें, एक ने तो कहा कि मैंने नंद जी के आंगन में बड़ा विचित्र तमाशा देखा। श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम। अरे सखी तमाशे की बात सुन, मैंने नंद जी के आंगन में देखा। क्या देखा? काली घुंघराली अलकें, हीरों का हार और पैजनी करदनी पहने कोई बालक नृत्य कर रहा है। अच्छा, नृत्य कौन कर रहा है? तो वे कहते हैं नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेदांत का सिद्धांत मूर्ति मंत्र ब्रह्म है, वही नृत्य कर रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म ज्ञान छूटता कब है? भगवान को देखकर। तो जनक जी रागी नहीं हुए, वे तो विरागी हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, तो वे रागी नहीं हुए बल्कि अनुरागी हुए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब पूछने लगे कि ये कौन है। जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते कि ये कौन है। आश्चर्य, विश्वामित्र जी मौन है। कहा उत्तर क्यों नहीं देते? जनक जी पूछ रहे ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा कोई अज्ञानी पूछता तो मैं उत्तर देता, यहां तो ज्ञानी ही पूछ रहा है कि ये कौन है। अरे ज्ञानी जन तो उत्तर देते हैं मैं कौन हूं, तू कौन है। यहां तो ज्ञानी ही पूछ रहे कि ये कौन है। और तब विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही। विश्वामित्र जी बोले, ये प्रिय सवई जहां लगी प्राणी। संसार में जहां तक प्राणी, ये सबको प्रिय है, सबको। लेकिन इनकी प्राप्ति देखो अपने मिटे बिना नहीं होती। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? और मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात पूछूं। आप चलते हैं, दौड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दौड़ने में ज्यादा आराम है कि चलने में? चलने में। दौड़ने की अपेक्षा हम लोग चलें तो आराम है। दौड़ने में नहीं, दौड़ने से ज्यादा चलने में आराम है। अच्छा चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? तो कहेंगे बैठने में ज्यादा आराम।
अच्छा एक बात बताओ, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? लेटने में। बड़ा बिल्कुल सही। दौड़ने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम दौड़ने से ज्यादा आराम चलने में, चलने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम लेटने में। अच्छा लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? नींद नहीं आती तो कहते नींद आ जाए बस, तो लेटने से ज्यादा आराम है सोने में। अच्छा अब एक बात बताना, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? कहते अरे महाराज ये कहाँ की बात कर रहे हो, ये यहीं तक ठीक है, यहीं। मैं उस मरने की बात नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूं, आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा डूब। दो गुरु चेला खूब छक्के भोजन किया भंडारे में। अब तोन पर हाथ फेरते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा खड़ाऊ कहां रखी है देख, नीचे हम देख नहीं सकते। चेले की भी वही हालत थी, बोले गुरुजी ऊपर तो सब जगह देख ली, अब नीचे हो तो हो। अरे इतना काहे को। एक गुरुजी को आदत थी, उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते। दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करें तो हम जाएं, तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे ही कोई जाता फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने तो वो सो गए। तो बड़ी देर हो गई तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई, तो तुरंत बोले हाँ बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई हैं। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए। थोड़ी देर फिर उसने शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम, तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर वो उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जागकर फिर पूछते हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो? सो चेला बोला गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। मुनिवर से बार बार गुरु आ गया। और सेवा हो तो राम जी की तरह। एक गुरु जी के पास ऐसे शिष्य, हे भगवान, नया नया चेला बनकर बैठा। अब गुरु जी छप्पर में बैठे, अंदर बाहर छप्पर, सामने मैदान। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा वर्षा होने लगी है और गाय मैदान में बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त करो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला गुरु जी मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो स्वयं बंधन में हो। और बंधन से मुक्त करना किसी को तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम क्या। क्षमा करें गुरुदेव, अनधिकार चेष्टा मुझसे न होगी। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरु जी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया, फिर आकर अंदर बैठ गए। मन नहीं माना तो बोले बेटा बाहर जाके देखो पानी बरस रहा है कि नहीं। चेला बोला गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है जो आपके पास बैठी है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात को सोने लगे तो कहा ये दीपक जल रहा है, इसको बुझा दो। चेला बोला गुरुजी सर्दी बहुत है, कौन उठे? आप तो रामायण की बात मानो, मुंह दिए नयन कतहु को ना, आंख बंद कर दो, मुझे ही समझाओ। गुरुजी सरल स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, चलो ठीक। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक भक्त लड्डू लेकर आया।
1 किलो लड्डू भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो। तो गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। उस चेले से कहा कि बेटा भगवान का प्रसाद लेगा? तो हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी मैंने 3 आज्ञाएं नहीं मानी है, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। इसीलिए हम लोगों क्या एक शब्द है प्रणाम के लिए, दंडवत। दंड कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की तरह गिर जाना तब दंडवत है। अब आजकल तो ये शब्द रह गया है। एक सज्जन कह रहे थे दंडवत महाराज, पर वो पड़े नहीं थे, खड़े थे। तो किसी ने कहा ये कैसा दंडवत? हमने कहा दंडवत तो है, दंडवत है, खड़े हैं, पड़े नहीं। तो ऐसा दंडवत तो दंडवत है, दंड के समान है। इसलिए भाई ये झुकना आ जाए और लकड़ी की तरह झुकना आ जाए, बिल्कुल सीधा। हमारे झुकने में भी सरलता हो, सहजता हो। पर एक अद्भुत बात है, सती जी को संशय हुआ। चलो संशय होना भी बुरा नहीं है, पर इस संशय को स्वीकार कर लेना यही सबसे बड़ी बात है। एक सज्जन बोले कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हम कहने लगे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान यहीं से शुरुआत होती है, अपने अज्ञान का ज्ञान। और मुझे तो लगता है कि जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, उसी को गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। अपने में अज्ञान, गुरुदेव में ज्ञान, तो जगत में भगवान। तो कहा कि अज्ञान, एक सज्जन ने और तर्क किया कि जब भीतर अज्ञान ही है तो देखेगा क्या? ज्ञान हो तब तो दिखे, अज्ञान में तो कुछ नहीं दिखता, और जो अज्ञान से भरा है वो कैसे दिखेगा? हमने कहा बात तो आपकी सही है कि अज्ञान में कुछ नहीं दिखता, इसे ऐसे भी सोचना चाहिए कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, पर अंधेरा तो दिखता है। यह सही है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, किंतु अंधेरा तो दिखता है। पर एक बात है, क्या? अंधेरा भी आंख वाले को दिखता है। अंधेरा आंख वाले को ही दिखता है, और जिसमें आंख ही नहीं है उसे अंधेरा भी नहीं दिखेगा, और जिसे अंधेरा नहीं दिखा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। तो जिसके पास अपने अज्ञान को देखने की आंख होती है, उसी को गुरुदेव के ज्ञान को देखने की आंख होती है, और उसी के पास भगवान को देखने की आंख होती है। तो भगवान तो सामने है, किंतु सती जी को संशय तो हुआ, पर उस संशय को स्वीकार नहीं करते। एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करेंगे। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हमारा किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे था। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार करा। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसे। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई।
गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी। 3 की जरूरत क्यों पड़ी। तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात ये थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई। बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ। तो वो गालियां देने लगी तो तीसरे ने हाथ पकड़ा। तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया। बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहृदय है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध। एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, तलाश करो। मंत्री बोला सरल उपाय है, आप आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनाया गया। राज्य में मुनादी हुई कि जो आलसी हों उनके लिए सुनहरा अवसर। आलसी घर में पधारें, आराम से रहें, सारी व्यवस्था राज्य की ओर से होगी। आलसियों के लिए एक आवश्यक शर्त है, कर कुछ नहीं सकते। दूसरे ही दिन आलसी घर भर गया। दूसरा बनाया वो भी भर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में इतने आलसी। मंत्री बोला कि सरकार इतने आलसी हो ही नहीं सकते, तो असली आलसी कैसे मिले। का घास फूस के झोपड़े हैं, आलसी घर लगा दो आग। अब आलसी घर में आग लगे। अब आग लगे तो कौन रुके। आग लगी सब भागे। लेकिन आश्चर्य दो फिर भी पड़े रहे। एक आलसी दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। दूसरा बोला अब उठकर कौन जाए, आग तो खुद जलते जलते यहीं आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो हैं, बाकी नहीं है। तो क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ, नववधू घर में आई। गांव की घटना है। तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की थी। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती है सब। एक दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं माँ के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा तो इसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोली नहीं, माँ बोली मैं लगाऊंगा। अब बेटा कहेगा नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा शायद इसे शर्म लगे, तो बहू बैठी बैठी बोली काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों झगड़ते हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोलो। और एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ। बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है। बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे। बोले हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। हो गई समानता। अरे भाई
एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है माँ, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। एक बार एक मरीज वैद्य के पास गया। वैद्य जी कल से परेशान है, पेट में दर्द है, आंखों में जलन है। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना कर दी। ये चूरन है, गर्म पानी से ले लेना, पेट ठीक हो जाएगा। और इसमें ये अंजन है, इसको आंख में लगाना। ठीक है, लेकर तो गया। पुड़िया भी सही थी, वैद्य जी भी सही थे। घर जाकर पुड़िया बदल गई। अब अंजन को तो चूरन समझ के खा गया, और चूरन को अंजन समझ के आंख में लगाया। बड़ा दुखी हुआ। पर इसे दुख किसने दिया? दवा ने दिया या वैद्य ने दिया? अरे इसकी बेवकूफी ने दिया, ना समझी ने दिया। एक आदमी बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान, कोई खो गया, कोई खो गया। किसी ने कहा क्या हुआ? कौन खो गया? मेरी पत्नी खो गई है, मिल नहीं रही। पत्नी खो गई? हाँ। तो नाम पता बताओ तो हम भी तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारी पत्नी को खोज निकालें। नाम क्या है? बोला हमारा नाम बेवकूफ है। बेवकूफ? हाँ। और तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? तो बोला फजीहत। तो वो आदमी बोला छानते फिजूल यार आसमां जमी, छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी। यहाँ जा वहां फजीहत। तो उस आदमी की मूर्खता ने दुख दिया। न वैद्य ने दिया, न दवा ने दिया, दवा बदल दी। और अगर यह देखा जाए तो ये कहानी हमारी है, किसी और की नहीं। भगवान का भी दोष नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों? भगवान ने तो 2 पुड़िया दी थी, एक चूरन की, एक अंजन की। ये 2 पुड़िया क्या है? एक दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि तुम सुखी रहोगे संसार में, एक काम करना। क्या? दिमाग लगाना दुनिया में और दिल लगाना हम में। अब हमने पुड़िया बदल दी, दिमाग लगाए हैं भगवान में और दिल लगाए हैं दुनिया में। और कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात है। इसलिए रोते हुए आते हैं, क्या बोले महाराज हम बड़े दुखी हैं। क्यों? क्या हुआ? हमारा तो दिल टूट गया। दिल टूट गया? किसने तोड़ दिया? हमारे अपने लोग, हमारे घर वालों ने दिल तोड़ दिया। जो ये शिकायत करते हुए आते हैं उनसे पूछो कि तुमसे दिल लगाने के लिए कहा किसने था? दिल टूटने की तो खबर देने आते हैं, और जब दिल लगाने जाते तब नहीं पूछा। घर ने दिल तोड़ दिया। अरे पुड़िया बदल गई, घर दिल से नहीं दिमाग से चलता है। इसलिए संसार पर विचार करें, विचार पूर्वक संसार में रहें और विश्वास पूर्वक भगवान में रहें। एक बार 2 बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा इसका, ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें
अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ, उसने अपने नौकर को बोला, इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान है जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी? फोन नहीं कर सकता था? दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया। सो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु, हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो। आप समझा, सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहा ये साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस, रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है। ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई है। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। इसीलिए हम लोगों क्या एक शब्द है प्रणाम के लिए, दंडवत। दंड कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की तरह गिर जाना, तब दंडवत है। अब आजकल तो ये शब्द रह गया है। एक सज्जन कह रहे थे दंडवत महाराज, पर वो पड़े नहीं थे, खड़े थे। तो किसी ने कहा ये कैसा दंडवत? हमने कहा दंडवत तो है, दंडवत है, खड़े हैं, पड़े नहीं। तो ऐसा दंडवत तो दंडवत है, दंड के समान है। इसलिए भाई ये झुकना आ जाए और लकड़ी की तरह झुकना आ जाए, बिल्कुल सीधा, हमारे झुकने में भी सरलता हो, सहजता हो। पर एक अद्भुत बात है, सती जी को संशय हुआ। चलो संशय होना भी बुरा नहीं है, पर इस संशय को स्वीकार कर लेना यही सबसे बड़ी बात है। एक सज्जन बोले कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हम कहने लगे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान यहीं से शुरुआत होती, अपने अज्ञान का ज्ञान। और मुझे तो लगता है कि जिसे अपने में अज्ञान दिखता है,
जिसे अपने में अज्ञान दिखता है उसी को गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। अपने में अज्ञान, गुरुदेव में ज्ञान, तो जगत में भगवान। तो कहा कि अज्ञान, एक सज्जन ने और तर्क किया कि जब भीतर अज्ञान ही है तो देखेगा क्या? ज्ञान हो तब तो दिखे, अज्ञान में तो कुछ नहीं दिखता, और जो अज्ञान से भरा है वो कैसे दिखेगा? हमने कहा बात तो आपकी सही है कि अज्ञान में कुछ नहीं दिखता, इसे ऐसे भी सोचना चाहिए कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा तो दिखता है। यह सही है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता किंतु अंधेरा तो दिखता है। पर एक बात है, क्या? अंधेरा भी आंख वाले को दिखता है। अंधेरा आंख वाले को ही दिखता है, और जिसमें आंख ही नहीं है उसे अंधेरा भी नहीं दिखेगा, और जिसे अंधेरा नहीं दिखा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। तो जिसके पास अपने अज्ञान को देखने की आंख होती है उसी को गुरुदेव के ज्ञान को देखने की आंख होती है, और उसी के पास भगवान को देखने की आंख होती है। तो भगवान तो सामने है, किंतु सती जी को संशय तो हुआ पर उस संशय को स्वीकार नहीं करते। एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करेंगे। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हाँ महाराज किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे ही काम। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार करा। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात ये थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ तो वो गालियां देने लगी। तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध। एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, तलाश करो। मंत्री बोला सरल उपाय है, आप आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनाया गया। राज्य में मुनादी हुई कि जो आलसी हो उनके लिए सुनहरा अवसर, आलसी घर में पधारें, आराम से रहें,
सारी व्यवस्था राज्य की ओर से होगी। आलसियों के लिए एक आवश्यक शर्त है, कर कुछ नहीं सकते। दूसरे ही दिन आलसी घर भर गया, दूसरा बनाया वो भी भर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में इतने आलसी। मंत्री बोला कि सरकार इतने आलसी हो ही नहीं सकते, तो असली आलसी कैसे मिले? का घास फूस के झोपड़े हैं, आलसी घर लगा दो आग। अब आलसी घर में आग लगे, अब आग लगे तो कौन रुके? आग लगी सब भागे, लेकिन आश्चर्य दो फिर भी पड़े रहे। एक आलसी दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। दूसरा बोला अब उठकर कौन जाए, आग तो खुद जलती जलती यहीं आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो है, बाकी नहीं है। तो क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ, नववधु घर में आई, गांव की घटना, तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की थी। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती है सब। एक दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं मां के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा, तो फिर उसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोली नहीं, मां बोली मैं लगाऊंगा। और बेटा कहेगा नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा कि शायद इसे शर्म लगी, तो बहू बैठी बैठी बोली, काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों झगड़ते हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोलो। और एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है? बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे? बोले हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। हो गई समानता। अरे भाई, एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं मां तो मुंह खुल जाता है मां, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह मां है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। एक बार एक मरीज वैद्य के पास गया, वैद्य जी कल से परेशान है, पेट में दर्द है, आंखों में जलन है। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना कर दी। ये चूरन है, गर्म पानी से ले लेना, पेट ठीक हो जाएगा। और इसमें ये अंजन है, इसको आंख में लगाना। ठीक है, लेकर तो गया, पुड़िया भी सही थी, वैद्य जी भी सही थे। घर जाकर पुड़िया बदल गई। अब अंजन को तो चूरन समझ के खा गया, और चूरन को अंजन समझ के आंख में लगाया। बड़ा दुखी हुआ, पर इसे दुख किसने दिया? दवा ने दिया या वैद्य ने दिया? अरे इसकी बेवकूफी ने दिया, ना समझी ने दिया। एक आदमी बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान, कोई खो गया। किसी ने कहा क्या हुआ? कौन खो गया? मेरी पत्नी खो गई है, मिल नहीं रही। पत्नी खो गई? हाँ। तो नाम पता बताओ तो हम भी तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारी पत्नी को खोज निकालें। नाम क्या है? बोला हमारा नाम बेवकूफ है। बेवकूफ? हाँ। और तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है?
तो बोला फजीहत। तो वो आदमी बोला छानते फिजूल यार आसमां जमी, छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी। यहां जा वहां फजीहत। तो उस आदमी की मूर्खता ने दुख दिया, न वैद्य ने दिया न दवा ने दिया, दवा बदल दी। और अगर यह देखा जाए तो यह कहानी हमारी है, किसी और की नहीं। भगवान का भी दोष नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों? भगवान ने तो 2 पुड़िया दी थी, एक चूरन की एक अंजन की। ये 2 पुड़िया क्या है? एक दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि तुम सुखी रहोगे संसार में, एक काम करना। क्या? दिमाग लगाना दुनिया में और दिल लगाना हम में। अब हमने पुड़ियां बदल दी, दिमाग लगाए हैं भगवान में और दिल लगाए हैं दुनिया में। और कुछ नहीं, केवल इतनी सी